में जाते हैं, उधर की तरफ जाते हैं साथियों, तो जानते हैं क्या होता है? उधर की तरफ यदि जाते हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं। आप लोग जानते हैं अभी भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है कौन? कांग्रेस, राहुल गांधी चला रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। उसको यदि चलाना चाहिए ईवीएम छोड़ो यात्रा चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है? वो यात्रा नहीं चलाएगा क्योंकि ईवीएम उसकी पैदाइश है, ईवीएम बनाने का काम कांग्रेस नहीं किया। और ईवीएम के खिलाफ लाभ बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम को पैदाइश करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। न्यायपालिका है, इससे भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, यदि आरक्षण हम लोग जा रहे थे तो आरक्षण का एक देश था। बाबा साहब ने कहा आरक्षण ये नौकरी का मामला नहीं है, ये जानते हैं आपके प्रतिनिधित्व का मामला है, भागीदारी का मामला है। बाबा साहब ने जिसको भागीदारी कहा उसको आप नौकरी आरक्षण करते करते अभी आपको भड़का के ले लिए। हमको क्या चाहिए? भागीदारी चाहिए। हमको भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमारा ओबीसी 52% है हमारा सही, उसको 52% चाहिए, ये 52% दे दो, 100% आरक्षण हम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग को मांग करें कि सबको 100%। संख्या भारत की यही मांग हम लोग कर रहे हैं कि तू यदि 15% को 15% आ जाओ, या हम यदि 85 है तो हमको 85 दे दो, तब ना आज़ाद भारत में न्याय होगा। आज़ाद भारत में न्याय हमको मिला नहीं रहा है। आज भी आज़ाद भारत में हमारे आदिवासी समाज के लोग गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, लेकिन गुलामी का एहसास नहीं हो रहा है। संगठन के माध्यम से एहसास कराने का काम कर रहे हैं। और जब ये एहसास होंगे, हम लोग एहसास कराने बड़े मात्रा में लोगों को एहसास हो रहा है। आपको एहसास से जानते हैं साथियों क्या हुआ? बड़े बड़े लोग जो आपके संगठन से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो यदि विद्वान साथियों भी किए हुए हैं, इसलिए डॉक्टर लोग जागरूक हो चुके हैं। यानी जो विद्वान जो है समाज में वो लोग जागरूक हो गए हैं। अब समाज हमारा थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो आपके साथ आए। देखते ना अब लगभग 125 चैनल, यदि आप देखते होंगे 125 चैनल से ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर हमारा चल रहा है। तो लोगों को क्या कर रहा है? जागरूक करने का काम हो रहा है। ये जागृति हमारे काम से अभी जानते हैं ये जितना यदि चल रहा है कि कांग्रेस ने ही, आप जानते हैं RSS बनाया, कांग्रेस ने ही जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाया, बात मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ये कांग्रेस ही बनाया, कांग्रेस ने ही बीजेपी बनाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने ही बीजेपी बनाया। आज आप जो चल रही है वो समझिए कांग्रेस की ही देन है, उसका ही प्रोडक्ट ये भी आप भी आम आदमी पार्टी बनाया। यानी जितना ये जो प्रोडक्ट है सब RSS से लड़ाई बस केवल भारत में जानते हैं RSS बनाम बाम से, RSS बनाम भारत में बस केवल यही लड़ाई है, दूसरी और कोई लड़ाई। और जब तक यदि सब लोग बाम सेफ के बैनर तले नहीं आते हैं, लड़ाई सफल होने वाली नहीं है। अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं लोग, कहते हैं कि हम आर्थिक आधार पर लड़ाई लड़ते हैं। आर्थिक आधार की स्थिति जानते हैं क्या है? बस मात्र 2-3% लोगों के हाथ में पूंजी हो गई। 15% के पास 94% भूमि हो गई है। तो कौन सी आर्थिक लड़ाई लड़ोगे? जो 94% भूमि रखा है, जो 99% यदि आपके कैपिटल कब्जा, उसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे सफल हो सकते हैं। उनको भी लेके, यदि चोर को भी ले लीजिए और जो चोरी नहीं किया है उसको भी लेकर लड़ाई लड़ेंगे सफल हो सकते हैं। तो लड़ाई ऐसे ऐसे लोग लड़ने वाले भी हैं, तो क्या सफल हो सकते हैं? वो गुमराह कर सकते हैं लेकिन सफल यही बैनर तले यदि आप लड़ाई लड़ते हैं। जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस लड़ाई जानते हैं, आप लोगों ने परिणाम भी देखा होगा साथ। अब परिणाम आपका ही निकलने वाला है। परिणाम देखे CA NRC में देखे, लागू आज तक हुआ। ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं,
लागू कर पाए, औकात है करने की। और नहीं आप लोग जान रहे हैं कि जो जिन लोगों को 19 लाख लोगों को शेल्टर होम में रखे थे उसमें मात्र 1200-1300 लोग रह गए। ये मेषराम साहब की जाने ये परिणाम देखिए आप आपके सामने, रोस्टर 13 आपके सामने परिणाम है। ये जाने आज़ादी भी परिणाम आपके सामने मिलने वाली है। बस केवल आज़ाद होने वाले हम लोग हैं, हम आज़ाद होंगे ये भी परिणाम आपके सामने मिलेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर हम सोशल मीडिया में देखने जागृत हुए हम, क्योंकि दोस्त दुश्मन की पहचान करके लड़ाई करेंगे। और जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेगा लड़ाई नहीं पाएगा। संगठन कैसे भी दोस्त दुश्मन को पता नहीं, तो दोस्त दुश्मन की बस पहचान करने वाला संगठन जानते हैं कि वाम से जो विंग है जितने भी संगठन है यही दोस्त दुश्मन की पहचान करके लड़ाई कर रहे हैं। हमें यहीं से आज़ाद होना है साथियों। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको 52% दे दो। हम तो छीन लेंगे 52%, 100 का 100 छीन लेंगे, हम देंगे तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम तुमको देने लायक हो जाएंगे। लेकिन आज हमारा समाज को मांगने लायक बनाया हुआ है। हम मांगते हैं तो जानते हैं लाठी हमारे ऊपर बरसाई जा रही है साथी। ये स्थिति आप लोग देखे होंगे, हमारा जो किसान आंदोलन चला उस पर लाठी बरसाए, सब आंसू गैस छोड़े, पानी छोड़े, ईद तक गाड़े, है ना मांग रहे। आप ओबीसी के लोग हम लोग या एससी के लोग बहुत दिन से हम मांग रहे हैं। ये जानते हैं ये जो मूल निवासी समाज के नाम से ये जानते हैं जो ये आप जो कंसेप्ट लेके चला वो बुद्धा के समय के याद करिएगा। बुद्ध के समय हम लोग खुद बुद्ध के समय जाति नहीं थी, बस केवल 2 वर्ण था, ब्राह्मण और शूद्र, क्षत्रिय उत्तरी भी नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 ही वर्ण था, ब्राह्मण और ध्यान रखिएगा। हम लोग शूद्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण को विप्र बोलते थे, क्या बोलते थे? ये जो ब्राह्मण इसको क्या बोलते थे? विप्र। विप्र का आप जानते हैं, बी से विदेशी, प्र से प्रवासी। तो नाम रखे थे कि हम लोग विदेशी प्रवासी हैं। हमको शूद्र का होता है सूरवीर द्रोणी। ध्यान रखिएगा, साथ में है हमारे लोग कैसे एक्सेप्ट करिए, कैसे हमारे पुरखे से एक्सेप्ट किए सूरवीर द्रोणी। हम लोग यानी कि सूरवीर द्रोणी से इसलिए एक्सेप्ट शूद्र नाम कर लिए। शूद्र जब नाम किया, बुद्धा ने क्रांति किया, तो जानते हैं जी जो ब्राह्मण हमको गुलाम बना था, जो विप्र गुलाम बना था, उनको भीख मांगने पर मजबूर किया। उनको भीख है, वही लड़ाई वाम से की हम इनको भीख मांगने को मजबूर करेंगे, वो लड़ाई है। उस लड़ाई में हम लोग लगेंगे साथ में। तो हमारी लड़ाई ये है साथियों, हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं और लड़ाई हम महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महापुरुषों की लड़ाई है, ये सफल होने वाली है। ये कभी मत हिम्मत हारिएगा कि नहीं होगी, क्योंकि अब जागने वालों की संख्या ज़्यादा है। आज 600 जिले में भी कार्यक्रम चल रहा है। यदि 600 जिले में कहीं 10,000, 5,000, 2,000, 100, 50 ऐसे लोग हैं, ये 22,000 ब्लॉक में यदि ये कार्यक्रम भी चल रहा है, ये कम महत्व नहीं है। आप संगठन को 31 राज्य तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि है। भारत में कोई संगठन 31 राज्य तक नहीं पहुंचा, आरएसएस भी 31 राज्य में पहुंचा, बीजेपी भी 31 राज्य नहीं है, 31 राज्य तक संगठन को पहुंचाया गया। बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण किया गया साथियों। आज यदि जानते हैं एक पिछड़ा भाई, ये हमारे भाई हैं, हम जानते हैं, पहले जानते थे एक दूसरे से लोग प्रेरणा लेकर के आंदोलन करते थे। बाबा साहब के पिछड़े के लोगों ने ही पढ़ाने का काम किया। पिछड़े लोगों ही ने बाबा साहब को क्या किया? पढ़ाने का काम किया। जब बाबा साहब को मौका मिला तो जाने कि पिछड़े भाई हमारे हैं, तो जानते हैं संविधान सभा में यही गांधी ने किसी भी पिछड़े जाति के लोगों को संविधान सभा में कांग्रेस और गांधी ने नहीं भेजा था संविधान सभा में। वो भी लड़ाई बाबा साहब को जब मौका मिला तो बाबा साहब सोचे कि पिछड़े तो हमारे भाई हैं, तो पिछड़ों को जब अधिकार मिला तो 340 अनुच्छेद सबसे पहले बाबा साहब ने 340 अनुच्छेद लिखा पिछड़ों के लिए, 340, 341 एससी के लिए, 342 एसटी के लिए। यानी सबसे पहले जब मौका मिला बाबा साहब के दिन पिछड़ों ने पढ़ाने का काम किया, तो बाबा साहब ने पिछड़ों की जो क्रांति थी, हमारे जो पिछड़े भाइयों की क्रांति थी, उनको आगे बढ़ाने का अपने कंधे पर लेकर आगे चले बाबा साहब। और उनको भूल करके यदि आप लोहिया की तरफ भी जाते हो तो लोहिया जानते हैं जिस समय पिछड़ों को भेजा जा रहा था, लोहिया भी विरोध नहीं किया कि पिछड़ों को भेजना। जब साइमन कमीशन आया तो विरोध करने वाला कौन है? गांधी और लोहिया दोनों हैं। तो साइमन कमीशन को समझना होगा कि साइमन कमीशन क्यों भारत आया था, क्यों आया था। साइमन कमीशन के यदि हमारे जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, साइमन कमीशन यही जांच करने आया था कि यहाँ के जो ये जो निवासी समाज है, जिसको हम 85% समाज बोलते हैं, ये समाज पढ़ा लिखा समाज उस समय नहीं था, धन से वंचित था, जमीन से वंचित था। तो इसका अध्ययन करने के लिए आया। वो विदेशी थे, क्या करने आए? अध्ययन करने के लिए कि आप इनको अधिकार देना चाहिए। उसका विरोध
लोहिया और गांधी ने विरोध किया, और जो विरोध किया क्या वो पिछड़ों को हमें क्या गिरा सकता है? उसके रास्ते पर चलने वाले क्या गिरा सकते हैं आपको? तो हमें सही महापुरुषों के यदि हम रास्ते पर यदि चलते हैं साथ, तब हमको अधिकार मिलने वाला। तो ये हमारा महापुरुष यही है। जानते हैं रामस्वरूप वर्मा हरजक संघ जो चलाते हैं संगीत, वो एक पहला व्यक्ति थे लोकसभा में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, रामचरितमानस की प्रतियों को लोकसभा में फाड़ने का काम किया। रामस्वरूप पिछड़ी जाति के थे ना, वो रामस्वरूप वर्मा पिछड़े के ये ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए थे। आज पिछड़ा के अंदर जानते हैं कुछ नेता जो ये इस तरह जो आरएसएस के कंसेप्ट पे नेता पैदा हो गए, जो नुकसान कर रहे हैं, समाज को दिमक करना चाह रहे हैं, समाज की आज़ादी में बाधा बन जो जी पड़े हुए हैं। नहीं तो रामचंद्र ये शक्ति थी, रामस्वरूप वर्मा फाड़े, लोकसभा में फाड़े, लेकिन कुछ हुआ ऐसे ऐसे शक्ति का निर्माण चाहिए। बाबा साहब का संविधान समय हावी था, यानी संविधान को लोग हावी कराए 73